जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी नई भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फिलअप करना है। बट यहां पर दोस्तों आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये जान लीजिए कि ये जो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है ये आपको हैंड से नहीं भरना, यानी कि हाथ से रिटर्न करके नहीं भरना, ये आपको टाइप करना है। मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहां पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी आपको जानकारी दी जा रही है इसके बारे में। और साथ ही आप यहां पर डी पॉइंट में देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश या फिर हिंदी, यानी कि ये फॉर्म आपको या तो इंग्लिश के अंदर टाइप करना है या फिर हिंदी के अंदर। आपको ये फॉर्म हाथ से रिटर्न नहीं करना है। अगर आप हाथ से रिटर्न करके इस फॉर्म को भेज रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है जिनमें आपको ये बताया होगा कि आपको ये हैंड से रिटर्न करना है, बट ये हैंड से रिटर्न आपको नहीं करना है। ऐसा करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और बहुत ही कम चांसेस हो गए एडमिट कार्ड आने के। अब चलिए यहाँ पर आपने तो जानकारी जान ली है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे ये आपको ऑनलाइन टाइप करना है जिससे कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस भर्ती के बारे में मैं आपको आगे भी अपडेट करने वाला हूं और जो भी अपडेट होगा वो देने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो तो आप बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। इसके आपके 3 पेज है। मैंने यहाँ पर इस पेज को स्प्लिट कर लिया है और आपका जो 3rd पेज है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है ये मैंने अलग कर लिया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको किस वेबसाइट के ऊपर जाना है मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल के अंदर सर्च करना है SEZDA.com यानी कि sajda.com। ये जो वेबसाइट है इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर अभी इसको लाइव एडिट करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एक बार सर्च करते हैं। सर्च करने पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अपलोड PDF फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपने फाइल को डाउनलोड करके रखा है वो फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये फाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें जानकारी को फिलअप करना है, वो भी टाइप करना है। बेसिकली कैसे करना है अब वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल पा रहा है। आपको यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आकर के आप यहाँ पर देखोगे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल पा रहा है जिसमें कि आपकी अलग अलग यूनिट पर अलग अलग वैकेंसी निकाली है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। कैसे, आपने यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर तो क्लिक कर दिया है। अब आपको जहाँ पर भी जानकारी लिखनी है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखने का नाम की जानकारी आ जाएगी। तो मुझे मल्टीटास्किंग पोस्ट पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग जो पोस्ट है वो लिख देता हूँ। ये अभी बड़ा आ रहा है, हम इसको यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इसका फ़ॉन्ट है वो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जो आपका साइज है साइज भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो इसका साइज है वो कम कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको छोटा सा कर लेता हूँ जिससे कि ये पढ़ने लायक भी हो और यहाँ पर फिट भी हो जाए। तो यहाँ से हमने मल्टीटास्किंग पोस्ट लिख दिया है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो ऐसे आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। आपको इस साइज में रखना है कि आप उसको पढ़ भी पाए और वो इतना ज़्यादा छोटा भी न हो। कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है और कलर के ऊपर क्लिक करके आपको अगर ब्लैक में रखना है, जैसे भी आपको रखना है कलर में, वही कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से इसको कुछ ऐसे कलर में रख लेते हैं। इसके बाद आपको बोला है इनके सामने यूनिट। तो यूनिट क्या है, यूनिट भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको जिस भी एड्रेस पर अप्लाई करना है, जो एड्रेस आप यहाँ पर इस तरफ देख पा रहे हो, उसी एड्रेस को आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हो प्रेसिडेंट सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड बरार स्क्वायर नरेना दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यूनिट में इस एड्रेस को लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और जो यूनिट है हम फिर से यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जो आपका न्यू टेक्स्ट है इसको ले लेते हैं। ये लेने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपकी यूनिट है उसका एड्रेस पूरा लिखना है, चाहे वो यहाँ तक भी आ जाए। आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर ऐसे खुद से टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो फिर से यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको
इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर जो विंडो है लिखने की वो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको फिर से अपनी पोस्ट का नाम लिख देना है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख करके बता रहा हूँ, बट आपको अपनी पोस्ट का पूरा नाम वहाँ से देख करके लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर है नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नाम इस तरह से लिख देते हैं। लिखने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे फादर नेम, तो आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से नीचे क्लिक करते हैं और जो हमारे फादर का नेम है वो भी हम यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देते हैं। ये लिखने के बाद आपको उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर लिखनी है। वो आपको कैसे लिखनी है वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर पहले जो आपका डे है वो लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और 02 यहाँ पर इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको इसको थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मंथ लिखना है, मंथ वाली जगह पर, और फिर यहाँ पर आपको अपना ईयर लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको लिख देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको इनको लिख देना है और फिर यहाँ से आपको एक एक करके इनको एडजस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस जानकारी को भर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है एज एज ऑन दी लास्ट डेट। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 22 अगस्त 2021 है। तो 22 अगस्त 2021 तक आपको अपनी एज काउंट करनी है। एज काउंट करने के लिए गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च कीजिए। पहली वेबसाइट ओपन होगी, इसको ओपन कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी डेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए या फिर लिख दीजिए। आपको किस डेट तक एज काउंट करनी है, तो आपको 22 अगस्त 2021 तक काउंट करनी है। यहाँ पर वही डेट सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी उम्र निकल के आ जाएगी। तो 24 साल 3 महीने 20 दिन मेरी डीओबी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी एज निकल के आई है। तो आपको उसके सामने ईयर के सामने ईयर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 24 हम लिख देते हैं। फिर आपको मंथ के सामने जो भी आपका मंथ है वो आपको लिखना है और डे के सामने आपकी जितनी भी डे है वो आपको लिख देने हैं। और फिर इनको आपको ऐसे थोड़ा सही सा कर लेना जिससे कि ये यहाँ पर आप इनको अच्छे से देख पाए। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब यहाँ पर नीचे दोस्तों आपका एड्रेस है जो कि आपको यहाँ पर सेम वे में टाइप करना है। आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है और अपना एड्रेस इस तरह से लिखते चले जाना है। अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जानकारी आप खुद से इस तरह से भर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज है, जो भी आपके ऊपर जानकारी एप्लीकेबल हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है। पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, स्टेट अपनी यहाँ पर लिख देनी है, आपका जो भी पिन कोड है वो आपको लिखना है। परमानेंट एड्रेस, तो ऊपर आपने भरा अपना प्रेजेंट एड्रेस और नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे भी आपको सेम एड्रेस लिख देना है। इसके बाद कास्ट, तो जो भी आपकी कास्ट है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या फिर एससी हो या एसटी हो, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप इस फॉर्म को एससी, एसटी, ओबीसी से भर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वही क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई है अन्य क्वालिफिकेशन तो वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। साथ ही जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, ऊपर आपने भरी आपकी सोशल कैटेगरी जो कि आपकी सामाजिक कैटेगरी है। नीचे आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। तो जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो उसी कैटेगरी के ऊपर आपको यहाँ पर बेसिकली राइट टिक लगा देना है, या फिर ये कह लीजिए कि वो कैटेगरी आपको यहाँ पर ऐसे टाइप कर देनी है। मैं यहाँ पर ओबीसी लिख देता हूँ। इस प्रकार से आपको ओबीसी के ऊपर लिख देना है। फिर यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिस पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे कि कुक की पोस्ट या फिर आपकी ड्राइवर की पोस्ट, तो आपको यहाँ पर जो आपका टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो लिख देना है यस नो के अंदर, कि यस या फिर नो। अगर यस लिख रहे हो तो उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा। डोमिसाइल, तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल में यस लिखना है और साथ ही आपको लिखना है कि आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। मैं यहाँ पर यस लिखता हूँ और यस के बाद में यहाँ पर जो हमारी सिटी है उसका नाम लिख देता हूँ। तो ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच भी करनी होगी। फिर 14 पॉइंट है कि क्या आप रोजगार कार्यालय में किसी रजिस्टर्ड हो, अगर हो तो यहाँ पर आपको यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिखना है। तो हम चलिए यहाँ पर नो लिख देते हैं। अगर आप यस लिख रहे हो तो आपको उसकी फोटो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का नेम है वो यहाँ पर लिखना है। अगर नो लिख रहे हो तो आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 15 पॉइंट है आपका डिक्लेरेशन का। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको डेट के सामने अपनी डेट लिख देनी है कब आपने इस फॉर्म को भरा है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको 24/07
ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने सिग्नेचर करके एक इमेज बना लेना है और इमेज बनाने के बाद वो आपको यहाँ पर लगाना है। वो कैसे आप लगा पाओगे, आपको यहाँ पर इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको न्यू इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं आपको सिग्नेचर तो बाद में दिखाऊंगा, पहले जो हमको फोटो लगाना है सेल्फ अटेस्टेड वो अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो आपका इमेज यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आपको यहाँ पर उसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसको ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं और वो फोटो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, आ चुका है। और सेम वे में जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर का इमेज आपको यहाँ पर लगा देना है इस वे में कि वो सही से साफ वे में दिखने भी लग जाए और ज़्यादा छोटा भी न हो। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आकर के एक्नॉलेजमेंट कार्ड में आपको पोस्ट ऑफ के सामने आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम सेम वे में टाइप करना है, नेम टाइप करना है, फादर नेम टाइप करना है और जो एड्रेस आपने ऊपर टाइप किया था वो भी टाइप कर देना है। ये जो आपका रिसीव्ड, एक्सेप्टेड ये चीज़ें हैं ये आपको खाली छोड़ देनी है। ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको इसको कैसे और कहां पर सेंड करना है वो आप जानकारी अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका नोटिफिकेशन है। इसी नोटिफिकेशन में आपको हाउ टू अप्लाई में बताया कि आपको ये फॉर्म या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोरियर, यानी कि जिस माध्यम से चाहे उस माध्यम से सेंड करना होगा। बट अभी आप यहाँ पर जब आपको लगे कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है, आपको अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपका फॉर्म है वो आपका फिलअप हो जाए, सेव हो जाएगा और आपको इसकी फाइल डाउनलोड कर लेनी है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ कि हमने जो जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरी है वो आई भी है या फिर नहीं आई है। आप देख लीजिए कि आपने जो जानकारी इस फॉर्म के अंदर टाइप की है वो सभी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। इसी प्रकार से आपको इस फॉर्म के अंदर टाइप जानकारी करनी होगी। ये टाइप करने के बाद अब आपको, जैसे कि मैंने कहा कि इस फॉर्म को या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से सेंड करना है। अब यहाँ पर आपको लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, आपको उसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट आपको यहाँ से कराना होगा। जो आपको उसको प्रिंट कराना है वो आपको यहाँ से लेकर के नीचे तक कराना होगा। जो बाकी ऊपर की जानकारी है आप उसको छोड़ दीजिएगा। जब प्रिंटर जहाँ से आप प्रिंट कराएंगे उसको बोल दीजिएगा कि मुझे सिर्फ नीचे का पार्ट प्रिंट कराना है। अभी आपको जिस लिफाफे में सेंड करना है आपको बोला जा रहा है कि आपको लिफाफे के ऊपर भी जो जानकारी लिखनी है वो एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ये लिखना है। फिर पोस्ट का नाम लिखना है एंड कैटेगरी लिख करके जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया उस कैटेगरी का नाम देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेल्फ एड्रेस अलग से इस फॉर्म के साथ सेंड करना है जिसके ऊपर आपको 10 रुपये का स्टैंप लगाना है और साथ ही यहाँ पर आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस फॉर्म के साथ सेंड करने हैं और वो सेम फोटो होने चाहिए जो कि अभी आपने फॉर्म के अंदर भी अपलोड की है या फिर लगाया है। तो आपको ये जानकारी समझ आ चुकी है कि आपको फॉर्म को कैसे और कहां पर सेंड करना है। कहां पर सेंड करना है ये तो आपको मालूम हो ही गया होगा। जिस यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हो उसी यूनिट में आपको जो एड्रेस यहां पर देखने को मिल पा रहा है उसी एड्रेस के ऊपर फॉर्म को सेंड करना है। बेसिकली जो एड्रेस आपने यहां पर लिखा है इन यूनिट में उसी एड्रेस के ऊपर आपको अपने फॉर्म को सेंड करना है। और यहाँ पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जा रही है। बेसिकली आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल, कोई डाउट है इस फॉर्म को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।